गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसा कि हम लोग जो है एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। एनिमल किंगडम में हमने सबसे पहले पढ़ा नॉन कॉर्डेटा। देन हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं। हमारा फाइलम है नेक्स्ट कॉर्डेटा। देखिए, जो आपका कॉर्डेटा है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दैट इज एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को फर्दर तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, सॉरी, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। और क्रेनिएटा में जो है सिर्फ एक ही सब फाइलम को रखा गया है, दैट इज वर्टिब्रेटा। तो बेसिकली हम कॉर्डेटा में एक क्रेनिएटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब आप जानते ही हैं, दैट इज हाफ। तो दैट मीन्स इनके होल लाइफ में जो नोटोकॉर्ड है वो पाया नहीं जाता है। लाइफ के किसी स्टेज के दौरान नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज आल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इनको हम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनका जो बॉडी होता है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। देखिए, अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ये ब्लेनोग्लॉसस है। ब्लेनोग्लॉसस जो है हेमिकॉर्डेटा ग्रुप का मेंबर है। इसका बॉडी जो है तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट जो होता है ये कहलाता है प्रोबोसिस। सेकंड आपका हो गया कॉलर एंड थर्ड हो गया आपका बॉडी। तो ये इसके बॉडी के तीन पार्ट होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट होते हैं, यानी सीलोमिक कैविटी पाई जाती है बॉडी वॉल में 3 लेयर्स। एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, दैट इज माउथ एंड एनस दोनों पाया जाएगा। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द गिल्स। ये एक्वाटिक होते हैं और एक्वाटिक ऑर्गन्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स है, तो इनमें गिल्स पाया जाता है। ब्लड कलरलेस विदाउट कार्ब सेल्स, यानी ब्लड में कोई कलर नहीं होता है, ना ही कोई कार्ब सेल्स यानी कि सेल, कोई भी ब्लड सेल नहीं पाई जाती है। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। सेक्सेस सेपरेट, यानी मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। अगर लार्वा पाया भी जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में तो टॉर्नेरिया लार्वा होता है। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के बाहर ये गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ड्रॉ द नेम हेमिकॉर्डेटा। एक्चुअली इनके पूरे बॉडी में जो है नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, वो भी एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है सिर्फ। जो प्रोबोसिस रीजन है, यहाँ एंटीरियर रीजन में एक छोटा सा पार्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड पाया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द हेमिकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड as such is not present, while buccal
diverticula with the glomerulus is called the stomochord. तो इनमें नोटोकॉर्ड जो है एज सच नहीं पाया जाता है, इसमें बक्कल डाइवर्टिकुला होता है जो कि ग्लोमेरुलस से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ग्लोमेरुलस और बक्कल डाइवर्टिकुला को कलेक्टिवली हम स्टोमोकॉर्ड बोल देते हैं। एक साथ क्या पाया जाता है? स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी एंटीरियर मोस्ट रीजन की तरफ पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। resemble the chordates in having all three primary chordate structure, namely gill slits, notochord and dorsal hollow nerve cord. तो ये कॉर्डेटा से रिजेम्बलेंस शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास तीनों फीचर पाए जाते हैं। पहला, गिल स्लिट्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, भले हुए स्टोमोकॉर्ड के फॉर्म में पाया जाता है, और बॉडी के डॉर्सल साइड की तरफ जो है नर्व कॉर्ड पाया जाता है। जबकि आप नॉन कॉर्डेटा में पढ़ के आए हैं कि नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उसमें जिसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, वेंट्रल सरफेस की तरफ लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, लेटरली पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, जबकि कॉर्डेट्स में जो होता है वो डॉर्सली पाया जाता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, इसके प्रोबोसिस रीजन में यानी एंटीरियर पार्ट जो होता है अगला हिस्सा माउथ का, उसमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, उसी की मदद से ये एक्सक्रीशन शो करते हैं। डिफर्स फ्रॉम कॉर्डेट्स इन, ये कॉर्डेट से अलग कैसे हैं ये देखिएगा। लैकिंग सिफेलाइजेशन, यानी हेड का फॉर्मेशन नहीं होता है। मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है। पेयर्ड अपेंडेजेज नहीं पाए जाते हैं। टेल्स नहीं होता है आपका। एक्सोस्केलेटन कोई नहीं है। क्लोएका, लिविंग एंडोस्केलेटन, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, इसमें से कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये आप पढ़े ना, लैकिंग द सिफेलाइजेशन, तो लैकिंग सिफेलाइजेशन, मेटामेरिन, पेयर्ड अपेंडेजेज, टेल, एक्सोस्केलेटन, क्लोएका। क्लोएका जो होता है ये कॉमन अपर्चर होता है, दैट इज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट का जो कॉमन अपर्चर होता है उसको हम क्लोएका बोलते हैं। लिविंग एंडोस्केलेटन या हीमोग्लोबिन या आरबीसी कुछ भी नहीं पाया जाता है इसमें, इसलिए ये कॉर्डेट से डिफर करते हैं। कॉन्टेनिंग डॉर्सल हार्ट, जबकि कॉर्डेटा में वेंट्रली प्रेजेंट होता है। हैविंग ओपन न्यूरोसील, कैविटी होती है, ओपन होता है, जबकि कॉर्डेटा में क्लोज टाइप का होता है। बियरिंग न्यूमरस ग्लैंड, गिल स्लिट्स आर डॉर्सल इन द पोजीशन इंस्टेड ऑफ लेटरल एज इन द कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेटा ग्रुप में जो गिल्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनमें जो होते हैं सॉरी कॉर्डेटा में लेटरली प्रेजेंट होते हैं और इसमें डॉर्सली प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई ये कॉर्डेटा से डिफर करता है। रिजेंबल द इकाइनोडर्म्स इन नर्वस सिस्टम, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इकाइनोडर्मेटा के से सिमिलरिटी शो करता है। सीलोम एंड लार्वल फॉर्म, नर्वस सिस्टम, सीलोम और लार्वल फॉर्म ये तीनों इकाइनोडर्मेटा से ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं। दे आल्सो हैव कॉमन हैबिट, इकोलॉजिकल नीच, यानी जहां पे ये पाए जाते हैं जिस लोकेलिटी में, एंड पोजेस द रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें कुछ हद तक रीजनरेशन पावर पाई जाती है। Important from evolutionary point of view as they link the chordate with the non-chordate. For example है ब्लेनोग्लॉसस, इसको टंग वर्म भी बोलते हैं, एकॉर्न वर्म बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है साइकोग्लॉसस। तो ब्लेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस आर द मेंबर ऑफ फाइलम सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला फाइलम है आपका सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा।
इसमें देखिएगा, बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड यूजुअली लैक टेल, इनका भी बॉडी जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है और टेल नहीं पाया जाता है। कवर्ड बाई टेस्ट आर ट्यूनिक, कंपोज्ड लार्जली ऑफ ट्यूनिकिन, इनके बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसको टेस्ट बोलते हैं या ट्यूनिक बोलते हैं, जो कि ट्यूनिसिन नाम का सब्सटेंस होता है, उसी से बना हुआ होता है। ट्यूनिसिन that is allied to cellulose and appendages absent होती हैं इनमें। The notochord is only present in the tail of the larva and disappear in the adult. नोटोकॉर्ड जो होता है लार्वल स्टेज के टेल में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में एब्सेंट होता है। सीलोम एब्सेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, इसमें सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज टू न्यूमरस गिल स्लिट्स इन द फेरेंजियल वॉल, इसके फेरेंजियल वॉल में गिल्स की संख्या जो है 2 से लेकर के अनगिनत हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप एंड सिंपल टिब्यूलर वेंट्रल हार्ट, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा ये कैसा है, ओपन टाइप। नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द एडल्ट बाय अ सिंगल डोर्सल गैंग्लिया, तो नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें एडल्ट में डॉर्सल सरफेस की तरफ एक गैंग्लिया पाया जाता है, गैंग्लिया दैट इज कलेक्शन ऑफ साइटॉन होता है, उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा ऑफन रिफर्स टू एज प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा के ये माना जाता है कि ये प्रोटोकॉर्डेट है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी जब कॉर्डेटा का इनिशियल फेज था तो उसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। लार्वा हैज हॉलो नर्व कॉर्ड, excretion is carried out by the nephrocyte or pyloric gland or neural gland। देखिए हार्डमैनिया है, एक्सटर्नल फीचर इन लेफ्ट व्यू जो है आपको दिखाया गया है, दैट इज द वेंट्रल, ये डॉर्सल है, ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर और ये है डॉर्सल। देखेंगे सेक्सेस यूनाइटेड, इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ऑलवेज क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये हम इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा क्रॉस होता है, यानी बिटवीन द टू इंडिविजुअल ऑफ सेम ग्रुप। asexual reproduction by budding and some forms exhibit the alternation of generation। तो asexual reproduction में बडिंग होता है और कुछ स्टेजेज, कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है शो करते हैं। लावा अंडरगो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसका जो लार्वा होता है उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी रिवर्स इवोल्यूशन बोल सकते हैं आप।
रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब यह है कि इनका जो लार्वल स्टेज होता है या इनिशियल स्टेज होता है वो ज्यादा एडवांस होता है एज कंपेयर टू इट्स एडल्ट। द लार्वा इज नोन एज एसिडियन टेडपोल। एग्जाम्पल जो है हर्डमैनिया, इसको सी स्क्वर्ट बोलते हैं, साल्पा है, डोलियोलम है एंड एसिडिया है। नेक्स्ट है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन या हेड। देखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा, बॉडी फिश लाइक, एडाप्टेड फॉर बरोइंग एंड स्विमिंग। तो ये जो है इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो फिशेस के जैसे दिखने में होते हैं एंड बरो बना के रहते हैं, स्विमिंग करते हैं। इट लैक्स हेड बट पोजेसेस अ टेल। इसमें हेड नहीं पाया जाता है लेकिन ये टेल कंटेन करते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेज एब्सेंट, अपेंडेजेज नहीं पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेज नहीं होते हैं। मीडियन फिन्स यानी डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल आर प्रेजेंट, तो फिन्स तीनों पाई जाएंगी। नोटोकॉर्ड extended to entire length from head to tail of the body and possess the ahead of the nerve cord in front. Notochord persistent throughout the life. तो इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो लंबा होता है, हेड से लेकर के टेल तक पाया जाता है। और नोटोकॉर्ड भी इसमें ऑल अलोंग द लाइफ होता है। अ ट्रू इंट्रोसिलस सीलोम इज प्रेजेंट। इनमें सीलोमिक कैविटी पाई जाती है। ट्रू सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, दैट इज एंटेरोसीलोमेट होते हैं। सीलोमिक कैविटी कैसा होगा? एंटेरोसीलोम होगा। इट इज हाउएवर reduced in the pharyngeal region of the atrium. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट यानी माउथ एंड नस बोथ पाया जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा। हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर प्रेजेंट। pharyngeal gills slits are numerous and better developed। तो pharyngeal gill slits इनमें ज्यादा पाई जाती हैं और बेहतर तरीके से डेवलप्ड होती हैं। ब्रेन इज indistinct, so paired sense organ, no paired sense organ, for example आई, ईयर, नोज में से कोई भी इसके पास सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। Excretory system includes the paired protonephridia and solenocyte। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पाया जाता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलिनोसाइट। सेक्सेस सेपरेट, फीमेल अलग अलग बॉडी में पाई जाती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यानी बॉडी के बाहर। होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन होता है यानी इक्वल टाइप का होता है। लार्वा अंडरगो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जांपल है ब्रैकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस बोलते हैं या लैंसलेट बोलते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही एनिमल है ब्रैकियोस्टोमा
हायर क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है कि कौन खुद से पढ़ेंगे? नेक्स्ट है यूकॉर्डेटा या क्रेनिएटा बोलते हैं इसका सब फाइलम, इसमें एक ही सब फाइलम है, दैट इज वर्टिब्रेटा। Body divided into head, neck, trunk, and tail. Some notable exceptions are there, that is fish lack the neck. तो इसमें कुछ नोटेबल एक्सेप्शन होता है, फिशेस के पास नेक नहीं पाया जाता है। एम्फीबिया लाइक बोथ नेक एंड टेल, एम्फीबिया में ना तो नेक पाया जाता ना ही टेल पाया जाता है। एप्स मैन हैव द वेस्टिजियल टेल, एप और मैन के पास जो है वेस्टिजियल टेल पाई जाती है, टेल भी नहीं पाया जाता है। हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेज, दो पेयर अपेंडेजेज पाए जाते हैं, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब, which are in the form of fins and fish and in the fish and limbs in the other vertebrate। तो दो पेयर जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं उसमें दो पेयर फिन्स जो है मछलियों में पाई जाती है, और टू पेयर फिन्स जो होते हैं ये अदर वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। Certain forms have the secondarily lost one pair of both of the pair of appendages। इसमें से कई सारे मेंबर ऐसे होते हैं कि जो दूसरा पेयर अपेंडेजेज होता है उसको ये लॉस कर देते हैं। Having integument basically of two parts, and outer epidermis of stratified epithelium derived from the ectoderm, and inner epidermis of connective tissue derived from the mesodermis। इनका जो इंटेगमेंटेशन होता है, इंटेगमेंट होता है मतलब लेयर होती है, ये दो लेयर होती है। बाहर वाली जो होती है आपकी एपिथेलियम से बनी हुई होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन की, और बीच वाली जो नीचे वाली होती है वो मेजोडर्मल ओरिजिन की होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ पाया जाता है। इंडोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ कार्टिलेज और कार्टिलेज एंड बोन। इंडोस्केलेटन यानी बॉडी के अंदर का जो ढांचा होता है, हार्ड पार्ट होता है, या तो स्केलेटन यानी बोन से बना होगा या कार्टिलेज से बना हुआ होता है। हैव ए लार्ज सीलोम दैट कंटेन्स द विसरा सस्पेंडेड बाई मेजेंट्रीज। इनके बॉडी के अंदर एक बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर सभी ऑर्गन जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, लटक रहे होते हैं मेजेंट्री की मदद से। मेजेंट्री जो होता है वो ऑर्गन के ऊपर पाया जाने वाला एक लेयर्स या टिश्यू होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू पेरिकार्डियल सैक एंड जनरल बॉडी कैविटी। मैमल पोजेस सेपरेट थोरेसिक कैविटी आल्सो, क्योंकि मैमलिया ग्रुप में एक सेपरेट थोरेसिक कैविटी पाई जाती है। द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द वर्टिब्रेट इज वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। जो कॉर्डेट होते हैं इनका जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है उसके वेंट्रली पाया जाता है। एंड गिव राइज टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड लीवर। यही आगे चल करके पैंक्रियाज एंड लीवर का फॉर्मेशन करता है। इन लोअर वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर पेयर्ड गिल्स। तो लोअर वर्टिब्रेट में पेयर्ड गिल्स पाए जाते हैं, वेयर इन द लैंड फॉर्म लंग्स आर प्रेजेंट। जबकि जो जमीन पर पाया जाता है उनमें क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। तो जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें कुछ कॉर्डेट्स के फीचर होते हैं,
लेकिन उसके साथ ही इसमें एक मस्कुलर हार्ट पाया जाता है बॉडी के वेंट्रल सरफेस की तरफ। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है हार्ट, 3 एंड 4 चैम्बर्ड lymphatic system present, erythrocyte and hemoglobin are present. Notochord is only present in the embryonic stage. It is replaced by the vertebral column in the adult. तो शुरू में जो नोटोकॉर्ड होता है वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म अपने एडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो ये नोटोकॉर्ड उसका जो है उसके वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी छोटे छोटे पीसेस में ये डिवाइड हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, सॉरी इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फॉर्म में। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। किडनी जो होती हैं वो एक्सक्रीशन के लिए पाई जाती हैं, बॉडी में वाटर सॉल्ट बैलेंस को मैनेज करती हैं। साथ में पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं विच में बी फिन्स और लिम्स, जो कि फिन हो सकते हैं या फिर लिम्स हो सकते हैं। A pair of kidney are present for excretion and osmoregulation. इसके अलावा एक पेयर किडनी पाई जाती है। इंडोक्राइन ग्लैंड वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ गोनाइड्स। तो एक तो यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी मेल फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक ही पेयर गोनाइड्स पाए जाते हैं यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये आपको समझाया जा चुका है कि सभी जितने भी वर्टिब्रेट हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन नोटोकॉर्ड के मॉडिफिकेशन से ही हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सा फाइलम है वर्टिब्रेटा। इसमें डिवीजन है दो, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा दैट इज लैक जॉ, जबड़ा नहीं पाया जाता है। इसमें एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथो यानी बियर्स जॉ, जबड़ा पाया जाता है। सुपर क्लास इसमें दो हैं, पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज में बियर्स द फिन, लोकोमोशन के लिए फिन्स पाए जाते हैं, और टेट्रापोडा में जो है लिम्स पाए जाते हैं, बियर लिम्स। इसमें क्लास कौन कौन से हैं देखेंगे। तो आपका क्लास है पिसीज में दो, एक है कॉन्ड्रिक थीज और दूसरा है ऑस्ट्रिक थीज। तो अब पहले देखते हैं डिवीजन है एग्नेथा यानी जॉलेस वर्टिब्रेट, यानी जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, जबड़ा विहीन होते हैं। jawless primitive fish-like vertebrates without true jaw and paired limbs। तो ये
प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स थे जिनके पास जबड़ा नहीं पाया जाता था और ट्रू लिम्स नहीं थे। इसमें क्लास है पहला साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी कि इनमें माउथ जो है वो सर्कल टाइप का होता है और ये पैरासिटिक फॉर्म में बड़ी मछलियों के ऊपर पाई जाती हैं। साइक्लोस्टोमेटा का फीचर देखेंगे। All living member of this class are ectoparasite on the some fishes। तो इस ग्रुप के सभी मेंबर जो होते हैं वो बड़ी मछलियों के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में पाई जाती है। स्किन सॉफ्ट एंड स्केललेस, स्किन काफी सॉफ्ट होती है और उस पे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। जो मछलियों के ऊपर, फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं ना, वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। माउथ विदाउट जॉ एंड रिमेन्स परमानेंटली ओपन, तो इनका माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, जबड़ा नहीं पाया जाता है और हमेशा खुला हुआ रहता है। माउथ सर्कुलर एंड सक्टोरियल, माउथ जो होता है सर्कुलर है और सक्टोरियल है यानी करने वाला है। मीडियन फिन्स विद द कार्टिलेजिनस रे बट नो पेयर्ड अपेंडेजेज। तो जो मिड फिन होता है, जैसे कोई फिश आप देखते हैं तो उस फिश पे यहाँ बीचों बीच एक उभार होता है, ऐसे ही पतला सा फिन होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिन या रे फिन बोलते हैं। टेल डेफी सर्कल होता है। टेल मतलब जो है दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, इसको डेफी सर्कल बोलते हैं। मोनो सर्कल दूसरा जिसमें नहीं बटा हुआ होता है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ये क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये कार्टिलेजिनस होता है यानी कार्टिलेज से बना हुआ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक नहीं पाया जाता है। एंड इंटेस्टाइन विथ अ फोल्ड टिफ्लोसोल, इनके इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर अलग से पाई जाती है, टिफ्लोसोल। They are marine animals for spawning and they migrate to fresh water after the spawning. Within a few days, they die. After metamorphosis, their larvae return to the ocean. देखिए, ये मेराइन एनिमल है यानी समुद्री पानी में पाए जाते हैं। फिर ये स्पॉनिंग यानी एग ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर में फिर माइग्रेट कर जाती हैं और माइग्रेशन करने के कुछ दिन में ही उनकी डेथ हो जाती है। और वहां पे जब एग से हैचिंग होती है, लार्वल स्टेज निकलता है, तो मेटामॉर्फोसिस के बाद वो लार्वा जो है फिर से रिटर्न चलाता है ओशन में। गिल स्लिट्स 5 to 16 पेयर, 5 से 16 पेयर हो सकती हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है और ये पाइकिलो थर्मल होती हैं, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 2 मेजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो होता है 8 to 10 पेयर ऑफ क्रेनियल यहाँ पे पाई जाती हैं। सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक एंड नॉस्ट्रिल, एक ही ऑल्फैक्टरी सैक होता है, सिंगल मीडियन यानी बीच में पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी सैक जो होता है यानी सेंस ऑफ स्मेल को क्या करता है, रिसीव करता है। ऑडिटरी ऑर्गन विद द 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, इनके पास 1 से 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। एंड सेक्सेस सेपरेट और यूनाइटेड
इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं या एक साथ भी, यानी मोनोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों पाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, दैट इज नो लार्वल स्टेज और विद द प्रोलॉन्ग्ड लार्वल स्टेज, या तो इनका जो लार्वल स्टेज होता है वो डाई सॉरी डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है विद द प्रोलॉन्ग लार्वल स्टेज। लार्वा इज द एमोसीट, इनके लार्वा का नाम है एमोसीट। एग्जाम्पल लैम्प्रे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस ग्रुप के मेंबर का नाम है लैम्प्रे। लैम्प्रे या पेट्रोमाइजॉन बोलते हैं, और दूसरा है हैगफिश या मिगजाइन बोलते हैं। तो यही दो मेंबर आपको मिलेंगे, पेट्रोमाइजॉन एंड हैगफिश या मिगजाइन। ये आपके हायर क्लास की स्टडी में भी आते हैं। तो ये जॉलेस वर्टिब्रेट है, पेट्रोमाइजॉन का स्ट्रक्चर है। ये बड़ी मछलियों के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो डिवीजन है ये है आपका ग्नैथोस्टोमेटा। इसके बारे में हम फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।